मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग दक्षिण भारत के महापाषाण युगीन संस्कृति का अध्ययन करेंगे। इसे मेगालिथिक कल्चर ऑफ साउथ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ये एक प्री हिस्टोरिक कल्चर था जो दक्षिण भारत में पाया गया था। मेगा का मतलब होता है बड़ा, लार्ज साइज, और लिथिक का मतलब है स्टोन, यानी कि बड़े पत्थरों के प्रयोग का संस्कृति। ये संस्कृति मेगालिथिक कल्चर इसलिए कहा जाता था क्योंकि पहली बार ये स्ट्रक्चर जो है दक्षिण भारत में उस काल की संस्कृति के लोगों के द्वारा प्रयोग किया गया था। और प्रयोग किस लिए किया गया था? अपने परिवार या समाज के मृत लोगों को अंतिम संस्कार के रूप में प्रयोग करते थे। वो डेड बॉडी को या इनके स्केलेटन को रख करके, स्केलेटन मतलब हड्डियों को रख करके कई प्रकार के फॉर्म बनाकर, जैसे डेल्मेनॉइड हो गया जिसके भी हम चर्चा करेंगे, सैक्रोफाइगी हो गया, डेल्मेनॉइड हो गया, उन बरियल्स हो गया, तो ये समाधानों के रूप में प्रयोग करते थे। और इनके साथ जुड़े हुए कुछ सांस्कृतिक चीजों का भी हम अध्ययन करेंगे। और तो सबसे पहले हम पाते हैं कि इसका खोज करने वाले थे एल्गेन हर्बर्ट। 1849 ईस्वी में उन्होंने इस संस्कृति के बारे में पता लगाया था और पहली बार उन्होंने इस संस्कृति का जब पता लगाया तो बाद में धीरे धीरे अन्य क्षेत्रों में भी इसकी जानकारी मिली। जैसे तो भारत में भी इसका जानकारी मिलती है। ये वो लोग होते थे जो पहाड़ों के स्लोप पर निवास करते थे और उन्हीं स्थानों पर ये अपना उन पत्थरों के प्रयोग के द्वारा बरियल्स बनाते थे। और इन बरियल्स के बनाने के कारण हम इन्हें मेगालिथिक संस्कृति के नाम से जानते हैं। वास्तव में अगर कहा जाए तो इनके संस्कृति के बारे में हमें कोई लिखित प्रमाण नहीं मिला है, अतः उनके पुरातात्विक अवशेषों के उनके आधार पर ही उनकी संस्कृति की हम जानकारी प्राप्त करते हैं। और पूर्ण रूपेण हमें आज तक जानकारी नहीं मिल पाई है। हाँ, उनके अवशेषों के आधार पर जो जानकारी मिलती है उससे पता लगता है ये पहाड़ के स्लोप पर रहते थे और स्लोप के साथ साथ ये कभी नीचे भी आ जाया करते थे जहां पानी का जमाव होता था, और वो खेती भी करते थे विशेष रूप से पैडी और रागी का, जिसका हम अभी अध्ययन करेंगे। ये जो वृद्धभांड यूज करते थे पॉटरी, वो ब्लैकवेयर का प्रयोग विशेष रूप से करते थे। ब्लैकवेयर और रेडवेयर का प्रयोग भी करते थे। इसके जो प्रमुख स्थल थे उनके बारे में हम पाते हैं कि ब्रह्मगिरी मैसूर में है, मास्की रायचूर दोआब में है, पोरकलाम केरला में है, अतिरम पक्कम, अमृतमंगलम आदि चेन्नल्लूर और कुरानंतूर जो कि तमिलनाडु में है, और अमृतमंगलम भी तमिलनाडु में है, पोरकलम केरला में है। तो ये जो प्रोमिनेंट साइट्स हैं वहां से हमें मेगालिथिक यानी महापाषाण युगीन सभ्यता के बारे में जानकारी मिलती है।
ये सभ्यता के लोग पत्थरों को तराश करके हिंस के, जिसको ओल्ड फैशन में कहते थे, हिंस बना करके उनके तेज धार के टूल से उनको इस तरह के बनाते हैं जो विभिन्न शेप के उनके जो बैरियर्स बनते थे, जैसे कि सैक्रोफैगी, जैसे सैक्रो वाले उन बर्नियर, टर्मिनोइड सिस्ट, ये विभिन्न प्रकार के होते थे। जो कभी कभी क्या होता था कि अंदर में पत्थरों को गड्ढा कर देते थे और भाप निकलने की जगह भी बना देते थे। तो ऐसे भी ताबूत पाए गए हैं जो इसमें पांव वाले ताबूत, जिसको हम कह सकते हैं। कलश में भी ये अपने मृत परिवारजनों को रखते थे और उनको समाधान के रूप में जमीन के अंदर डाल देते थे या पत्थरों के काट करके उसके बीच में डाल देते हैं। गड्ढे के रूप में बना करके रखते थे। और जैसा कि अभी हमने बताया कि भाप निकलने वाले छेदों के साथ वाले ताबूतों में भी रखते थे। इनके साथ साथ इनकी ये मान्यता थी कि मृत शरीर जब नया जन्म लेगा या कहीं और जन्म लेगा तो उन्हें कुछ जो जरूरत की चीजें मिले, और उसके लिए वो पॉटरी यानी मृत भांडों को वो उनके साथ रखते थे। और उन मृत भांडों के साथ साथ कुछ औजार रखते थे, जो टूल्स जो होते थे उनके काम में आते थे। उन टूल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो जो रेडवेयर था वो ज़्यादा तो नहीं था, लेकिन ब्लैक एंड रेड ज़्यादा था। आदि चंदनूर में जो मिला है, मृदभांड मिला है या पॉटरी मिले हैं, वो इन तमाम स्थलों से सबसे पुराने पॉटरी या मृदभांड के रूप में पाए गए हैं। और इसके बाद जो टूल्स मिले हैं, वो टूल्स में हम देखते हैं कि प्रमुख टूल्स थे एरोहेड्स यानी तीर के नोक, हार्पून का मतलब बर्छा, सिकल, दराती और हो, कुदाल, ये तमाम चीजें मिले हैं और ये लोहे के बने थे। दक्षिण भारत में एक अजीब वो गरीब खासियत है कि वहाँ सीधे प्री हिस्टोरिक पीरियड, पैलियोलिथिक पीरियड के बाद, न्यूलिथिक पीरियड के बाद सीधे मेगालिथिक पीरियड आ जाता है। वहाँ पर ब्रॉन्ज एज या कांस्य युग की कोई इस तरह के प्रमाण नहीं मिले हैं। मेगालिथिक पीरियड प्री हिस्टोरिक पीरियड ही है, लेकिन लोहे का प्रयोग सीधे हमें मिलता है। जबकि उत्तर भारत में कांसा का प्रयोग हुआ, कांसे के बाद ही लोहा का प्रयोग शुरू हुआ था। इसके बाद हम देखते हैं कि इनके जीवन में आर्थिक व्यवसाय के रूप में क्या करते थे। वो पहाड़ पर गिरने वाले पानी को या जल को वो हार्वेस्ट करते थे या संचय करते थे गड्ढे बना करके। और जब कालांतर में उन पानी जो संचय किए थे, जो हम कह सकते टैंक, छोटे छोटे टैंक बनाते थे, उन पानी की बदौलत वो वहाँ पर कृषि कार्य करते थे। कृषि कार्य में प्रमुख था पैडी यानी कि धान और रागी। हालांकि लिमिटेड क्षेत्र में थे और काफ़ी ज़्यादा मात्रा में नहीं मिले हैं, लेकिन ये स्पष्ट था कि वो कृषि कार्य को जानते थे, कृषि कार्य करते थे। और कृषि कार्य के साथ साथ वो पॉटरी का भी निर्माण करते थे। पशुपालन के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाती है। हाँ, उनके पूजा पाठ देवी देवताओं के बारे में पता लगता है कि वे एक ऐसे देवता की कल्पना करते थे जिसे हम मुरुगन कहते हैं, यानी कि जो कार्तिकेय का नामक एक देवता थे जिसे वो मुरुगन कहते थे। और उनका अस्त्र था वो वेल्लन कहलाता था। यानी कि वेल का मतलब होता है ट्राइडेंट यानी कि त्रिशूल, और उस देवता को त्रिशूल के वेल के नाम पर वेल्लन कहा गया है। यहाँ एक बार वेल जो था
त्रिशूल की तरह का एक अस्त्र था, और वेलन उनके देवता थे जिनकी पहचान बाद में मुरुगन के रूप में की गई। मुरुगन को शिव के पुत्र कार्तिकेय से साम्यता की जाती है, और दक्षिण भारत में शिव की पूजा, कार्तिकेय की पूजा, गणेश की पूजा आज भी काफी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि मेगालिथिक कल्चर दक्षिण भारत की एक प्री हिस्टोरिक कल्चर है, जहाँ पर पत्थरों का प्रयोग साधन के रूप में किया जाता था, जहाँ खेती रागी और चावल की कहते हैं, जल का संरक्षण होता था, लोहे का प्रयोग होता था, लोहे के टूल्स पाए गए हैं, और उनके देवता जो थे वो वेल्ल थे, और वेलन जो थे उनके देवता थे। वेल उनका अस्त्र था जो ट्राइडेंट कहलाता था, यानी कि हम वो त्रिशूल से उसकी हम तुलना करें। जहाँ तक इसके पीरियड के काल का प्रश्न है, तो ऐसा माना जाता है कि 800 ईस्वी पूर्व से लेकर 200 ईस्वी पूर्व तक का काल इसका स्टैंडर्ड काल है, लेकिन थोड़ा वो इलाज करके देखा जाए तो 1000 ईस्वी पूर्व से लेकर के 200 ईस्वी पूर्व का काल हम इसका निर्धारण करते हैं, और इस तरह से हम एक संक्षेप में आज मेगालिथिक पीरियड के कल्चर का अध्ययन किए। और पॉटरी एक रह गया था उपसंहार में। पॉटरी जो थे ये इनके ब्लैक एंड रेड वेयर थे और कुछ रेड वेयर थे, और ऐसा लगता है कि उस काल में जो क्राफ्ट्समैन थे वे जो लोहार कह सकते हैं, लोहे का टूल्स बनाते होंगे, पॉटर होते हुए जो मेजबान बना देते हैं, और कपड़े बुनने का भी काम करते हुए जो कि जुलाई की तरह रहते हैं, क्योंकि उनके कपड़ों के भी प्रमाण हमें मिले हैं। और इस तरह यह पीरियड दक्षिण भारत का एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक काल के रूप में माना गया है। आज इतना ही, धन्यवाद।